2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश संसद को भी हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। पीएम मोदी जहां से ये बयान दे रहे हैं उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। पीएम मोदी के इस बयान में लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को बिगाड़ने वालों के लिए एक कड़ा मैसेज भी है और लोकतंत्र के इस मंदिर में शांति बनाए रखने की अपील भी है। ये वो जगह है जहां से पूरे देश के लोगों की समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये रीति मानो बदल सी गई थी और लोकतंत्र का ये मंदिर हंगामे का केंद्र बन गया था। लिहाजा पीएम मोदी ने सोमवार को ये बयान संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिया है, वो भी है संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले, ताकि संसद में जनता के मुद्दे पर ही चर्चा हो सके। पीएम मोदी ने इस बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में हंगामा करने वाले विपक्ष के नेताओं पर कड़ा प्रहार किया है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, देश संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच दे। पीएम मोदी का ये इशारा संसद सत्र की चर्चा में बार बार बाधा डालने वाले विपक्ष पर है, क्योंकि पीएम मोदी के तीसरे टर्म का जब पहला संसद सत्र भी हुआ था तो विपक्ष ने पूरे सत्र में लगभग हर दिन अलग अलग मुद्दों पर विवाद ही खड़ा किया और सदन से वॉकआउट कर रहे थे, जिससे सदन में होने वाली चर्चा हो ही नहीं पा रही थी। लिहाजा पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले चुनावी नतीजों का याद दिलाते हुए विपक्ष की दुखती नब्ज और दबा दिया। पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। विपक्ष पर पीएम मोदी इसलिए भी बरस रहे हैं क्योंकि मंगलवार को संविधान दिवस को 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसको मोदी सरकार एक उत्सव की तरह मनाने की तैयारी कर चुकी है, पर विपक्ष इसमें भी सियासत कर रहा है। सियासत हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप संविधान दिवस को लेकर सरकार के विशेष कार्यक्रमों को जान लीजिए। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल और संविधान सदन में कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद पूरे साल संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार विशेष वेबसाइट बनाएगी। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का ब्यौरा होगा।
देश के सभी शहरों, स्कूलों और गांव में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। लोग प्रस्तावना पढ़ने की वीडियो रिकॉर्ड करके पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सरकार संविधान दिवस को लेकर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करेगी। शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। राज्य संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संसद में मंगलवार को होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने मांग की थी कि संविधान दिवस समारोह के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाए, जबकि सत्ता पक्ष संविधान दिवस का कार्यक्रम राजनीति से ऊपर रखकर देश में उत्सव के रूप में मना रहा है। विपक्ष ने इसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, जिस पर सरकार ने अपना रुख भी साफ किया है। कुछ विपक्षी दलों ने संविधान दिवस को लेकर पीएम मोदी के बोलने को लेकर सवाल उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि पीएम कल समारोह में बोल भी नहीं रहे हैं। केवल लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति ही बोलेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं के लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। संविधान दिवस पर कोई सियासत न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पीएम मोदी ने संसद में अच्छी चर्चा की बात भी कही। लेकिन पीएम मोदी के इन बयानों का असर विपक्ष पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा और सत्र के शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर ही राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। इसके पीछे का कारण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हो गई। आप खुद सुनिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़गे जी, प्लीज खड़गे जी, सर, as a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue, we are in the 75th year of adoption of our सर 75th ईयर है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो सर मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड, नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे क्योंकि आप सबसे सीनियर लीडर हैं। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा, मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसे बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। पर फिर खड़गे नहीं रुके और अडानी का मुद्दा उठाकर बहस करते रहे। Nothing is going on record. No. Entire Nothing country is going on record. and Nothing is going on record.
consistently. Nothing is Modi ji supporting him. Nothing is going on at all. Nothing is going on at all. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। फिलहाल सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।